आज के दिन क्या उपाय करने से क्या विशेष फल मिलेंगे, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार की समस्या ना आए, तो आज आप हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी लाकर, यानी जिस स्थान पर हाथी चला हो उस जगह की थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने घर में संभाल कर रखें, और जब कभी आपके घर में कोई शुभ काम हो तो उस मिट्टी से अपने और अपने परिवार के माथे पर, परिवार वालों के माथे पर तिलक करें। इससे आपके परिवार पर कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और सबके जीवन में उन्नति अपनी जगह बनाएगी। अगर आप अपने आर्थिक तरक्की की गति को भविष्य में निरंतर बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन हल्दी की 5 साबुत गांठें और 1 रुपए का सिक्का लेकर एक पीले रंग के कपड़े में रखकर बांध दें। फिर उस कपड़े को अपने घर के मंदिर में रखें और अपने गुरु या अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए एक घी का दीपक जलाएं। जब दीपक जलते जलते अपने आप बुझ जाए, तब उस हल्दी और 1 रुपए का सिक्का बंधे पीले रंग के कपड़े को मंदिर से उठाकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति की गति भविष्य में भी निरंतर बनी रहेगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, जिसकी वजह से अक्सर आपके और आपके जीवन साथी के बीच तकरार होती रहती है, तो इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए आज के दिन दूध और चावल की खीर बनाएं और हो सके तो उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। अब श्री विष्णु को इस खीर का भोग लगाएं, साथ ही इस मंत्र का जाप करें, माधवाय नमः। इस प्रकार मंत्र का जाप करने से, आज के दिन ये उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में चल रहे वैचारिक मतभेद जल्दी ही समाप्त होंगे। अगर आप अपने दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आज आप एक केले का पत्ता या एक थाली लीजिए और उस पर रोली बिछाइए। अब उस रोली की परत पर एक त्रिकोण बनाइए और उस त्रिकोण के बीचों बीच एक चमेली के तेल की शीशी रखिए। साथ ही उस त्रिकोण के पास एक घी का दीपक जलाइए और अहिल्या कामधेनु की पांडुलिपि से ली गई इस पंक्ति का 21 बार जाप कीजिए। ये एक पुस्तक है, अहिल्या कामधेनु। इसकी जो पांडुलिपि है, यानी हाथ से लिखी हुई प्रति, उसमें ये दिया हुआ, अवंती समुत्थम सुमेशासनस्थम धरानंदनम रक्त वस्त्रम समीड़े। अवंती से उत्पन्न हुए, पृथ्वी से उत्पन्न हुए सुंदर मेष के आसन पर विराजमान, हे धरा के पुत्र, हे लाल कपड़े पहने हुए। इस प्रकार ये उपाय करने से आप अपने दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बरकरार रख पाएंगे। ये मंगल है जो आपकी ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव ऊष्मा, इसका प्रतिनिधित्व करता है और आपके जीवन में प्यार हमेशा भरा रहेगा। साथ ही ध्यान रहे कि मंत्र जाप के बाद उपयोग हुई सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। अगर आपने उपाय में थाली का यूज किया है तो उसे साफ करके अपने घर में ही इस्तेमाल कर लें। अगर आपको आज अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध करना हो और आपके यहाँ कहीं आसपास किसी महावत के घर पर हाथी हो, तो आज वहाँ जाकर हाथी की परछाई वाले स्थान पर बैठकर पितरों के निमित्त तर्पण कार्य करना चाहिए। हाथी की परछाई में श्राद्ध आदि कार्य करने से व्यक्ति को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके आसपास कोई हाथी न रहता हो तो एक मिट्टी से बने हाथी की मूर्ति लाकर श्राद्ध वाले स्थान पर रखकर श्राद्ध कार्य संपन्न करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को किसी प्रकार का भय बना रहता है, जिससे आपके काम ठीक ढंग से पूरे नहीं हो पाते, तो आज आप 27 लाल साबुत मिर्च को पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारकर घर की किसी साफ सुथरी जगह पर उनसे एक त्रिकोण की आकृति बनाएं और बीच में से उस आकृति को खाली रखिए। अब उसके बीचों बीच एक चमेली के तेल का दीपक जलाइए। इसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करिए। पाठ करने के बाद सारी सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। आज के दिन ये विशेष उपाय करने से पीड़ित व्यक्ति को भय से छुटकारा मिलेगा और उसके सारे काम ठीक ढंग से पूरे होंगे। अगर आप जीवन में पैसों से जुड़ी समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आज आप एक केले का पत्ता, या न मिलने पर केले का पत्ता न मिले तो थाली ले लीजिए,
उस पर रोली में चमेली का तेल मिलाकर मंगल का यंत्र बनाइए। अब उस यंत्र के बीचों बीच मसूर की दाल की ढेरी बनाइए, ठीक वैसी ही जैसे कि शंकु होता है। उसके बाद यंत्र के पास में एक घी का दीपक जलाइए और पैसों से जुड़ी आपकी जो भी प्रार्थना है उसके लिए प्रार्थना करिए, जो समस्या है। इसके बाद ऋग्वेद के 8वें मंडल के सूक्त 44 की 22वीं ऋचा से ली गई इस पंक्ति का 108 बार जप करिए। अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः, अग्ने सखस्य बोधिनः। इस प्रकार जाप के बाद सारी सामग्री को किसी नदी या साफ पानी के स्रोत में बहा दीजिए। अगर आपने थाली का इस्तेमाल किया है तो उसे साफ करके अपने घर के इस्तेमाल में ले लीजिए, यूज में ले लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से पैसों से जुड़ी जो भी समस्या है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर आपके बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो आज आप मिट्टी से बना हाथी घर लाइए और उसे उचित स्थान पर रखिए। अब उस पर लाल कपड़ा ओढ़ाइए। उसके बाद धूप, दीप, पुष्प आदि से उसकी पूजा करें। पूजा के बाद वहीं पर बैठकर मंगल के मंत्र का जाप करें। मंगल का मंत्र है ओम भूमिपुत्राय नमः, ओम भूमिपुत्राय नमः। अगर आपके जीवन में मिठास की जगह समस्याओं ने ले ली है तो जीवन से समस्याओं को दूर करने के लिए और रिश्तों में मजबूती लाने के लिए आज स्नान आदि के बाद एक इमली का पैकेट लेकर श्री गणेश के मंदिर में जाकर चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन से समस्याएं दूर होंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। तो ये थी चर्चा आज शोभन योग, विशाखा नक्षत्र और श्राद्ध की अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। एक बार फिर से बता दूं कि आज श्राद्ध आदि की अमावस्या है और कल के दिन यानी 20 नवंबर को स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी और स्नान दान किया जाएगा, जिसकी विस्तृत चर्चा हम कल करेंगे।